औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, आज मैं मौजूद हूँ द कैम्फोर्ड एकेडमी में। यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर शामिल हुए तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे जहन में आई। सोचा कि पेरेंट्स को भी बता दूँ और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बता दूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा ताकि आपके रिज़ल्ट बेटर हो सकें। क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग के अंदर जो एक प्रॉब्लम सामने आई वो ये आई कि पेरेंट्स मुझे आके कहने लगे, मतलब जो मैनेजमेंट थी उनसे कहने लगे। तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में यहाँ पर इनवाइटेड होता हूँ, आता हूँ एकेडमीज़ में। तो एक जो इशू था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। वो क्या इशू था कि पेरेंट्स कहते हैं कि जी आप इनकी डायरीज देखें, इनके जो क्लास टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बच्चा एक टर्म के एग्ज़ाम देता है जो कि 3 महीने या 4 महीने में मुनक्किद होता है, तो उसमें उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है। फ़र्ज़ कर लें कि एक बच्चा है जिसके 5 आउट ऑफ 5 हैं, 10 आउट ऑफ 10 है एक सब्जेक्ट में, 25 आउट ऑफ 25 हैं, लेकिन जब उसका मंथली मतलब टर्म का रिज़ल्ट आता है या एनुअल रिज़ल्ट आता है तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 90% नहीं है बल्कि 40-50% या 60% है। तो ये शिकायत सबको ही थी और टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम थी। तो जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की, सोचा पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर कर दूं। तो एक चीज़ पहले सीख लें या समझ लें कि जो दिमाग है ना वो 2 तरह के काम कर रहा होता है। एक हम उसे कहते हैं ऑटो पायलट है, या वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि दिमाग में जो है रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली करना होता है, और एक वो होते हैं जो आप कंट्रोल करते हैं, सोच समझ के करते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब बच्चे को एक टेस्ट मिलता है, एक क्वेश्चन होता है, उसमें उस क्वेश्चन का आंसर याद करना होता है और याद करके वो टेस्ट से थोड़ी देर पहले रिवाइज कर रहा होता है और टेस्ट दे देता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो सिर्फ अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम से को इस्तेमाल कर रहा होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से हेल्प ले रहा होता है, और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जैसे ही वो टेस्ट देता है तो उसका टेस्ट अच्छा होता है क्योंकि उसी वक्त उसने रिवाइज किया हुआ होता है। लेकिन दिमाग काम इस तरह से करता है कि वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज का हिस्सा बनाने में, यानी कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को भेजता है। दिमाग सिर्फ उन चीज़ों को भेजता है जो दिमाग के लिए, दिमाग ये समझता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ये समझता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो दिमाग उनको क्या करता है, उन्हें डिलीट कर देता है। तो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा है कि आपके टेस्ट में अच्छे नंबर होने चाहिए या एग्ज़ाम में अच्छे नंबर होने चाहिए। तो दिमाग उस टेस्ट को जब आप पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपका मकसद टेस्ट होता है, तो जैसे वो टेस्ट कंप्लीट होता है तो दिमाग उन सारी इंफॉर्मेशन को जो कि आपने अपने मकसद में हासिल कर ली होती है उन्हें निकाल देता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ पे बेस ही नहीं कर रहा कि आपने नॉलेज हासिल करनी है। आप इसकी मिसाल यूँ ले लें कि देखें, ये मेरे पास एक पैकेट है, इसके अंदर अगर चिप्स मौजूद हैं तो मैं इसे कभी भी नहीं फेंकूंगा। मैं इसे कब फेंकूंगा, जब ये खाली हो जाएगा, क्योंकि रैपर मेरे किसी काम का नहीं है, और जो अंदर चीज़ थी वो मैंने खा ली, उसे कंज्यूम कर लिया, तो अब मैंने रैपर फेंक दिया क्योंकि रैपर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मकसद पूरा हो गया, और मकसद पूरा हो गया तो मैं इसे संभाल के नहीं रखूंगा। इसी तरह से दिमाग उन इंफॉर्मेशन को कि जो किसी सर्टेन चीज़ के लिए आप हासिल कर रहे होते हैं, जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसे वो डिलीट कर देता है। इसे हम साइंस में कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, या आप इसे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस कह लें, उर्दू में शऊर या लाशऊर कह लें, एक्टिव माइंड कह लें, और डॉर्मेंट माइंड कह लें, या आप इसको यूं कह लें कि मतलब आप बहुत सारी टर्म्स है जो साइकोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी में। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने यहाँ पर फिर एक ट्रेनिंग सेशन रखा अभी बच्चों का, कुछ दिन में 1-2 हफ्ते से मैंने उन्हें वो तरीक़ेकार सिखाया कि किस तरह से आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी से उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है कि आपका बच्चा जो है वो टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहा है, लेकिन जब वो एनुअल पेपर में एग्ज़ाम्स में अपेयर होता है तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो पहली चीज़ तो हमारी पूरी कौम ने
جو تعلیم ہے، تعلیم مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، یہ خود کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ نے تعلیم کو مقصد بنا لیا، اور تعلیم میں کو بھی اگر مقصد بناتے تو چلو اچھی بات ہوتی، لیکن آپ نے صرف امتحان کو مقصد بنا لیا ہے، یا وہ جو اے گریڈ یا مارکس ہیں مارک شیٹ کے اندر آنا، اسے مقصد بنا لیا ہے. اب بچے کو بچپن سے ہی یہ اس قسم کی سوچ دی جاتی ہے کہ آپ نے ایگزامز میں اچھے مارکس لے کر آنے ہیں، تو بچہ صرف ایگزامز تک کے لیے پڑھ رہا ہے، اور کلاس میں وہ اس لیے پرفارم اچھا کر رہا ہے کہ تھوڑا کام ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے، 2 سوال ہوتے ہیں، وہ انہیں یاد کرتا ہے، یاد کر کے فوراً سے ٹیسٹ دیتا ہے، اور فوراً سے وہ چیک ہو کر اسے رزلٹ مل جاتا ہے. اور جب اسے رزلٹ مل جاتا ہے کہ 5 آؤٹ آف 5، 10 آؤٹ آف 10، 25 آؤٹ آف 25، تو دماغ کو لگتا ہے کہ اس کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا. اب یہ انفارمیشن اس کے کام کی نہیں ہے. تو مجھے ایک اسی طرح سے میٹنگ کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ بہت بحث کرنے لگی کہ آپ نے دیکھی کلاس 4 میں جو ہے نا ٹیچر نے آرٹیکلز نہیں کرائے بچے کو، اور وہ ایگزام میں دے دیے گئے، تو بتائیں بچہ کیسے کرے گا. تو آرٹیکلز اس اکیڈمی میں، کیونکہ مجھے اس کا کورس ڈیزائن پتہ ہے، KG1 میں بھی آرٹیکلز کروائے جاتے ہیں، KG2 میں کروائے جاتے ہیں، 1 2 3. ہو سکتا ہے کہ سلیبس میں اس وقت آرٹیکلز نہ آئے ہوں، لیکن انگلش اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ آرٹیکل تو 3 ہی ہے نا، اور آ ہے، این ہے، دا ہے. اب یہ بچہ اگر 1 کلاس میں سیکھ لیتا ہے تو وہ ماسٹرز کلاس تک کے لیے اس کے لیے کافی ہے، اسے یہ ذہن میں رکھنا ہے. لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ بچے کو لگا کہ یہ صرف 1 کلاس میں امپورٹنٹ ہے، اور 1 کلاس کے ایگزام دینے کے بعد اس کے دماغ میں اسے ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ اس نے صرف ایگزام کو امپورٹنس دی ہے نا، نمبر لانے کو امپورٹنس دی ہے، ایک گریڈ لانے کو امپورٹنس دی ہے. تو یہ پرابلم ہمارے پورے ہی ایجوکیشن سسٹم کو ایک دیمک کی طرح چھاٹ رہا ہے کہ ہم نالج کے لیے نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم پڑھ رہے ہیں صرف ایگزامس میں مارکس لانے کے لیے. تو اس پاکستان کے اس ایجوکیشن سسٹم کو آپ ایزیلی ڈاج دے سکتے ہیں، صرف 2 چیزیں آپ اچھی کر لیں تو. ایک، جیسے قاسم علی شاہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کہ آپ جو ہے نا رٹا بہت اچھا لگا لیتے ہوں، اور دوسرا آپ نے گولا گنڈا میتھڈ، یعنی پریزنٹیشن اچھی ہو، ہیڈنگ اچھی سی دے دی، نمبرنگ کر کے اس کو پوائنٹس لکھ دیے، تو آپ کے جو ہے رزلٹ بہت اچھا آ جائے گا. لیکن کیا یہ رزلٹ آپ کو ساری زندگی وہ نالج جو آپ نے صرف ایگزام میں نمبر حاصل کرنے کے لیے کی، اور پھر دماغ کو یہ انسٹرکشن ہی نہیں دی کہ یہ میری ساری زندگی کام آنی ہے، تو دماغ نے تو اسے ڈیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ ایک دن میں دیکھتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، دماغ انہیں ڈیلیٹ کر دیتا ہے. کتنے سارے خواب ہیں جو رات کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو دماغ جو ہے کچھ دیر بعد اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو ہم نے بچوں کو سکھایا کہ آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی جو چیز ہے اسے ایگزام کے لیے پریپیئر نہ کریں. اس کی مثال میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ایک سوئمنگ پول میں نہانا سیکھیں گے نا، اور پھر آپ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا تو آپ ڈوب جائیں گے. اگر آپ اپنی پریکٹس ہی سمندر میں سروائیو کرنے کے لیے سمندر کے نیچرل انوائرمنٹ میں آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اٹھا کر ہم جھیل میں پھینکیں، دریا میں پھینکیں، ہم سوئمنگ پول میں پھینکیں، آپ نے سروائیو کر جانا ہے. تو اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ بڑا رکھیں کہ ہم نے نالج کے لیے پڑھنا ہے، ہم نے بیٹرمنٹ کے لیے پڑھنا ہے، ہم نے دماغ کو یہ انسٹرکشن دینی ہے کہ یہ جو بھی انفارمیشن ہم کلاس KG1 میں، KG2 میں، 1 میں، 2 میں ہم دے رہے ہیں بچے کو، تو بچے کو یہ انسٹرکشن ساتھ دینی چاہیے. اسے سائنٹیفک طریقے سکھائیں کہ وہ اسے اپنی لانگ ٹرم میموری کا حصہ کیسے بنائیں، وہ کیسے انسٹرکشن دے دماغ کو کہ یہ ساری زندگی میرے کام آنے ہیں. تو اس کے لیے ٹیچرز کو بھی ٹریننگ لینی چاہیے، پیرنٹس کو بھی ٹریننگ لینی چاہیے، تاکہ ہم اپنی اس قوم کو جو ہے نا اس دلدل سے نکال سکیں جو امتحان اور نمبروں کے لیے ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ جینا دوکھر کیا ہوا ہے، میں سے کہوں گا، یہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ ایک ایسا ایک با مقصد کام بھی بے مقصد طریقے سے ہم سارے کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ مقابلے کی فضا جو ہے نا، نمبر لانے کی دوڑ، یہ بڑی غلط ہو گئی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی. اور دوسرا یہ کہ اس سے دماغ کو کیا انسٹرکشن ملتی ہے کہ دماغ کو لگتا ہے کہ بس اس ٹیسٹ یا امتحان تک کے لیے یہ انفارمیشن کافی تھی، اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایک نئی کلاس میں بچے کو، کیونکہ ہماری اس اکیڈمی میں جب آپ نئی کلاس میں جاتے ہیں تو پچھلی کلاس کا جو ہے وہ ریوائز پوچھا جاتا ہے، ریویژن، کہ گیٹ ریڈی فار کلاس 4. اگر کلاس 3 سے کلاس 4 میں آئے ہیں تو گیٹ ریڈی فار کلاس 4 کے اندر کلاس 3 کے سارا میٹیریل ان سے تھوڑا تھوڑا پوچھا جاتا ہے ہر سبجیکٹ کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی
90% स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं, 10% हैं अच्छे दिमाग के, अच्छे IQ के, या उनका मकसद बड़ा है कि हमें सारी ज़िंदगी ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है, तो वो उसे रिटेन कर पाते हैं, बाकी उसे रिटेन नहीं कर पाते। मैंने ये वीडियो इसीलिए यहाँ अकेडमी में बैठ कर रिकॉर्ड कर ली क्योंकि घर जाने तक बहुत सारी बातें मेरे दिमाग से भी निकल जानी थी कि, और ऑब्वियसली कि इस वक्त क्योंकि ताज़ा ये सब कुछ चल रहा था, तो वो सारी चीज़ें दिमाग एक बूस्टअप हुआ था, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली चल रही थी। तो हम इंशाल्लाह जून जुलाई में पूरे सेशंस रखने वाले हैं जिसके अंदर पेरेंट्स हों या कोई भी किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, वो अपनी मेमोरी को बेटर कैसे करें और लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को समझकर वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए अपनी जो है लर्निंग को बेटर करें और ज़्यादा देर तक चीज़ों को रिटेन करने की जो तरीक़ेकार हैं उन्हें सीख सकें। तो हम ये जून जुलाई में इंशाल्लाह सेशन रखेंगे, इसी अकेडमी में रखेंगे। जो कराची कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच के वीडियो को देखते हुए, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं लेता। आप अपने इंस्टीट्यूट में मुझे बुला सकते हैं, मेरी टीम को बुला सकते हैं। आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई एकेडमी है, ट्यूशन सेंटर है, या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मेमोरी को बेटर इसलिए किया जाए कि प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाए, तो हम ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा नुमाइंदा या मैं खुद वहाँ पर हाजिर हूँगा और ट्रेनिंग दूंगा। और इस ट्रेनिंग से हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है अपनी लाइफ में, क्योंकि जब हमारे मेंटोर्स हैं उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी तो हमारी भी लाइफ बेटर हो गई। तो हम एक द कैंफोर्ड एकेडमी में जून जुलाई में जब बच्चों का ऑफ होगा, शायद जुलाई में ऑफ होगा, तो उसके अंदर हम 1 महीने का कोर्स रखेंगे जिसमें हफ्ते में 2 क्लासेस हुआ करेंगे, जिसमें आप अपनी मेमोरी को बेटर कर सकते हैं। और बाकी आप कराची, क्योंकि इस वक्त मैं कराची में हूँ और 1 साल में तकरीबन कराची में ही हूँ, तो आप कराची के किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये चाहती है कि वहाँ पर मैं आऊँ और बच्चों को या टीचर्स को इसके ऊपर ट्रेन करूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते, क्योंकि हमें पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, यहाँ के बच्चों के लिए काम करना है। तो इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल। मेरा पेज भी है एडवांस सोशल टॉक, मेरा व्हाट्सएप भी वहाँ पर मौजूद है, मेरे बाकी भी सोशल मीडिया पे तकरीबन हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी पर्टिकुलर थिंग थी जो इस पेरेंट्स मीटिंग के अंदर तकरीबन ही 40 से 50% लोगों का यही मसला था, तो उस मसले को मैंने सोचा कि एड्रेस कर लूँ वीडियो के ज़रिए। उनको तो मैंने समझा ही दिया। तो दिमाग को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करना, फिर उससे काम लेना, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये अगर आप सीख लेंगे और अपने बच्चे को इस छोटी एज में सिखा देंगे कि कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इंशाल्लाह उसे ज़िंदगी में एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनने में मदद मिलेगी और साथ में वो हर वो फ़ायदा उठा सकता है जो वो उठाना चाहता है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम रट्टाफिकेशन के इतने आदी हो गए कि हम सिर्फ इम्तिहान में नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं और दिमाग को सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही होती है और उसके बाद दिमाग उसे डिलीट कर देता है। आप जहां हो, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में हो, गौर अयूब को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।